अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, जैसा कि आपको सेंटेंस में ही समझ आ रहा होगा, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करना। लेकिन उससे पहले, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करने से पहले एक इंसान को क्या होनी चाहिए? खुद की पहचान होनी चाहिए। जैसे कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, मेरे बिलीव्स क्या है, मेरे ओपिनियंस क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या अच्छे से कर पाता हूँ और मैं क्या अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। इन चीज़ों का पता होनी चाहिए इंसान को, तभी जाके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की एनालिसिस कर पाएगा एक इंसान। अब स्ट्रेंथ्स को ढूंढ कैसे सकता है इंसान? पहले एक इंसान अपने बारे में ध्यान से सोचेगा कि मैं क्या अच्छे से कर पाता हूँ। उसके बाद देखना है उसको कि लोग मेरे में क्या अप्रिशिएट करते हैं, कौन सा काम है या कौन सा चीज़ है लोग अप्रिशिएट करते हैं मेरे बारे में। तब जाके उसको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चलेगा। उसके बाद है वीकनेसेस का। वीकनेसेस पॉइंट आउट करेगा एरियाज़, वो एरिया जहाँ ये स्ट्रगल कर रहा है या जिसमें इनको डिफ़िकल्टी आ रही है, किन चीज़ों में इसको डिफ़िकल्टी आ रही है करने में। तब जाके इसको अपनी वीकनेसेस पता चलेगी। और देखेगा फीडबैक, किन चीज़ों में इसको नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। जिन चीज़ों में इसको नेगेटिव फीडबैक आ रहा है मीन्स ये इसकी वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं व्हाट वन डज़ वेल एंड इज़ गुड एट। क्या ये अच्छे से कर पाता है, उसको हम स्ट्रेंथ बोलेंगे। वीकनेस ऑल्सो नोन एज एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आर व्हाट वन डजंट डू वेल एंड इज नॉट गुड एट। इन चीज़ों में ये ठीक नहीं कर पाता है, तो इन्हें हम एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी कहते हैं। ठीक। स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने की इम्पॉर्टेंस ये है कि स्ट्रेंथ्स को इंसान एक एक्सेप्शनल टैलेंट में, एक एक्सेप्शनल चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है स्ट्रेंथ्स पे काम करके। और वीकनेस को एनालाइज करने का ये फ़ायदा है कि वीकनेसेस में मेहनत करके वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस का एक शॉर्ट टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन। Grooming and personal hygiene. Grooming is the process of making yourself clean, neat and tidy. तो ग्रूमिंग क्या होती है? ग्रूमिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक इंसान खुद को क्लीन, नीट और टाइडी बनाता है। ग्रूमिंग यूजुअली जो ग्रूमिंग है ये यूजुअली वैरी करती है फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक सेल्स पर्सन देखते हो, सेल्स पर्सन आप देखोगे हमेशा कोट पैंट लगा के, एक फॉर्मल ड्रेसिंग होती है सेल्स पर्सन की। लेकिन अगर आप एक ब्यूटिशियन देखोगे तो उसको वो लॉट ऑफ मेकअप करके होगी, फैशनेबल होगी। क्यों? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए टुवर्ड्स देयर जॉब्स, टुवर्ड्स हर जॉब। ठीक है। तो ग्रूमिंग डिपेंड करती है प्रोफेशन और वैरी करती है फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन। नाउ ग्रूमिंग इज important because it helps us to look neat and clean, feel confident about ourselves, make a good impression of ourselves on others. ठीक। now there are some broad guidelines for good grooming, that's clothes का ख्याल रखना होता है, हेयर और फेस। क्लॉथ्स क्या, कपड़े कैसे होने चाहिए? नीट एंड क्लीन कपड़े होने चाहिए, आयरन क्लॉथ्स होने चाहिए। या फिर अगर फीट होंगे, फीट को क्लीन रखना है। उसके बाद अगर आप देखोगे शूज़ जो है वो क्लीन और पॉलिश्ड होने चाहिए। सॉक्स चेंज करना चाहिए इंसान एवरी डे। या फिर एसेसरीज जो होगी, ज्वेलरी वगैरह, वो सिंपल होनी चाहिए। उसके बाद हेयर की अगर बात हम करेंगे, हेयर कॉम्ब करके होना चाहिए प्रॉपरली, वॉश्ड हेयर होना चाहिए। हेयर स्टाइल जो है वो सिंपल होना चाहिए, हेयर ट्रिम्ड होना चाहिए प्रॉपरली। अगर हम अब फेस की बात करेंगे, फेस क्लीन होना चाहिए, सिंपल, या गर्ल्स को सिंपल या नो मेकअप होना चाहिए। बॉयज़ का जो है ट्रिम्ड फेस होना चाहिए ना, बियर्ड ट्रिम्ड होनी चाहिए, मॉस्टेजेस ट्रिम्ड होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है ग्रूमिंग में। ठीक। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। उसके बाद है पर्सनल हाइजीन।
पर्सनल हाइजीन इज़ द हैबिट और प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवर सेल्स क्लीन। खुद को साफ रखना, उसको हम पर्सनल हाइजीन बोलते हैं। जब इंसान का पर्सनल हाइजीन अच्छा होगा तब वो बीमारियों से बचेगा, तब वो हेल्दी रहेगा। हमारी गुड इमेज रहती है जब हमारा पर्सनल हाइजीन अच्छा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, उसको माउथ से बैड स्मेल आ रही है, उसके कपड़ों से गंदी स्मेल आ रही है, तो उसका एक इम्प्रेशन भी गलत बन जाता है, उसको फिर खुद को भी शर्म आ जाती है। तो पर्सनल हाइजीन इन चीज़ों से बचाता है। देर आर 3 स्टेप्स टू पर्सनल हाइजीन। 3 स्टेप्स है पर्सनल हाइजीन के, जैसे कि केयर में आता है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में क्या आता है, अपने हेयर को, अपने बालों को फ्री रखना है डैंड्रफ से, अपने बालों को रेगुलरली धोना है, टीथ को रेगुलरली ब्रश करना है, चेंज करना है अपना टूथब्रश जब भी वॉर्न आउट हो जाएगा, अपने नेल्स को ट्रिम करना है, क्लीन रखने हैं अपने नेल्स, है ना। तो ग्रूमिंग में ये सब आता है। उसके बाद वॉश करने हैं अपने हैंड्स रेगुलरली, यानी कि बिफ़ोर ईटिंग फूड और आफ्टर ईटिंग फूड वॉश करने हैं हैंड्स। अपना जो है बॉथ एवरीडे, क्लॉथ्स रेगुलरली वॉश करने हैं, हेयर को रेगुलरली वॉश करना है, फीट को जल्दी धोना है, क्योंकि कुछ लोगों के पैर जो होते हैं बहुत गंदे होते हैं। पैर का यूजुअली कम केयर किया जाता है, लेकिन पैर भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। अवॉइड क्या करना है अब, अवॉइड अनहाइजीनिक फूड। जो गंदा फूड होगा, अनहाइजीनिक होगा, उसको अवॉइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गंदी चीज़ें खाने से जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जिनको मक्खियाँ बैठी होती हैं उन पे, वो नहीं खानी चाहिए। अपने जो हैंकरचिफ है वो रेगुलरली वॉश करनी चाहिए, अपनी फीट को ड्राई रखना चाहिए, सॉक्स को चेंज करना चाहिए एवरीडे। तो ये है कुछ पर्सनल हाइजीन के स्टेप्स, इनका ख्याल रखना होता है। ठीक, अब इसके बाद है टीम वर्क। टी मीन्स टुगेदर, ई मीन्स एवरीवन, ए अचीव, एम स्टैंड्स फॉर मोर। टीम वर्क, हम उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ मेंबर्स जिनका एक सेम गोल होता है, उसको हम बोलते हैं टीम। फॉर एग्जाम्पल, एवरी इंडिविजुअल इन अ टीम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हर एक इंडिविजुअल जो है टीम में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, और हर एक इंडिविजुअल को टीम में टीम मेंबर बोलते हैं। हर एक टीम मेंबर को चाहिए कि वो अपना रोल अच्छे से निभाए, अपना रोल एक टीम मेंबर को पता हो कि मुझे क्या काम दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी होती है, जब किसी की शादी होती है तो क्या होता है, एक ही बंदा हर कोई काम नहीं करता है, काम को डिवाइड किया जाता है कई सारे लोगों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को एक काम देते हैं, किसी को बोलते हैं टेंट वाले का काम करना, किसी को बोलते हैं मेहमानों का ख्याल रखना, किसी को चाय का बंदोबस्त करने के लिए बोलते हैं, किसी को और कुछ काम देते हैं। तो सबको एक डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है टीम में, तो हर एक को अपना अपना काम दिया जाता है। और शादी को उस टाइम सक्सेसफुल बनाने के लिए हर एक टीम मेंबर को अपना काम अच्छे से निभाना है, तभी सक्सेसफुल हो जाएगा कोई भी काम। यहाँ पे हम शादी की बात कर रहे थे। तो टीम में, फॉर एग्ज़ाम्पल, टीम में ये नहीं है कि एक ही मेंबर सब काम करेगा। टीम में हर किसी को अपना रोल अच्छे से अदा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फ़ुटबॉल टीम है 11 मेंबर्स की, अगर एक ही प्लेयर अच्छा खेलेगा, एक ही प्लेयर सब कुछ करेगा, तो ये इम्पॉसिबल है टीम का जीतना, चाहे वो एक मेंबर कितना भी अच्छा क्यों ना करे। तो टीम में ज़रूरी है कि हर कोई टीम मेंबर अपना काम, अपना रोल अच्छे से देखे, तभी एक टीम फुल्ली सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये थे कुछ छोटे टॉपिक्स जो हमने आज कवर किए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।